शिल्पा, तैयार हो जाओ। कितनी देर से कह रही हूँ। लड़के वाले आते ही होंगे। शिल्पा की मम्मी राधाजी ने उसे थोड़ा घूरते हुए कहा। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये मेरी नुमाइश लगाना बंद करो। मुझे उस लड़के की लंबाई कम लग रही है। ऐसे हर लड़के में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहेगी तो जिंदगी भर कुंवारी बैठने का इरादा है क्या? राधाजी ने थोड़ा गुस्से में कहा। शिल्पा ने अपनी मम्मी का मजाक बनाते हुए कहा, ये आपका जमाना नहीं है कि माँ बाप ने जहां कह दिया वहां शादी कर लो, चाहे पसंद हो चाहे ना हो। आपने अपनी शादी तो बिना अपनी खुशी के ही कर ली थी। आपने तो अपने ससुराल वालों के एक बार कहते ही अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। पर मैंने दिन रात एक करके इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि शादी जैसे बड़े फैसले में सबकी खुशी का ध्यान रखूं और अपनी खुशी ही भूल जाऊं। मैं अपनी कंपनी की सीनियर मैनेजर हूं। मुझे कम से कम कोई मुझसे ऊपर नहीं तो मेरी बराबरी का ही मिले। आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है। आप मेरे ऊपर अपनी इच्छाएं ना ही थोपें तो अच्छा होगा। राधाजी की आंखों में आंसू छलक गए। जरा सी शादी की बात छेड़ते ही शिल्पा राधाजी के ऊपर तानों की बौछार कर देती थी। एक बार भी नहीं सोचती थी कि वो अपनी मम्मी के आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचा रही है। राधाजी बहुत कुछ बोलना चाह रही थी पर उसका गला भर आया। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। तभी शिल्पा के पापा अजय शिल्पा के पास आए और बोले, मैंने तेरी और तेरी मम्मी की सभी बातें सुन ली हैं। मैंने लड़के वालों से कह दिया है कि अभी हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती। हमारी इज्जत का क्या है? वो तो हमारी बेटी ही दिन रात उछालती रहती है। तो बाहर वालों का क्या, जिनका हमारे जैसों में उठना बैठना है? वो हम जैसे बिजनेसमैन परिवार के ही रिश्ते बताते हैं। तुझे मैंने और तेरी मम्मी ने पूरी आज़ादी दे रखी है अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की। हमने तुझे कह रखा है कि तुझे जो भी पसंद हो हमें बता दे, हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। ऐसे दिन रात अपनी मम्मी की या मेरी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? 35 साल की तो तू हो गई है। आज तक तो तुझे कोई लड़का ही समझ नहीं आया। कितनी बार तुझे समझा दिया कि 100% अपने मन मुताबिक लड़का मिलना नामुमकिन है। कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। पर नहीं, तुझे तो किसी की नहीं सुननी। तेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है और तू अपना सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकालती है। तभी राधा जी आ गई और कहने लगी, आज के बाद हम दोनों इसके लिए ना कोई रिश्ता लाएंगे और ना ही इससे शादी की बात करेंगे। वो तो माँ हूं ना, इसीलिए चिंता हो जाती है। 35-40 साल के बाद बच्चा पैदा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक तो नाती पोतों को पलवाने में माता पिता बच्चों की मदद कर देते हैं, पर आगे अगर 40 की उम्र में कोई लड़की माँ बनेगी तो शायद ही वो अपने बच्चों के बच्चों को देख पाए। उनकी मदद करना तो दूर की बात है। खैर, रिश्तों की अहमियत तो अब सबने समझनी बंद ही कर दी है। इससे कह दीजिए, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया वो मेरा फैसला था। रोज रोज मेरी जिंदगी में लिए फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली ये कोई नहीं होती। जैसे इसे हमने इसकी जिंदगी के फैसले लेने की छूट दे दी है, ऐसी छूट मुझे नहीं मिली और मुझ में सबसे लड़ने की शक्ति भी नहीं थी। इसको हमने इसीलिए ही पढ़ाया लिखाया कि ये काबिल बन सके और अपने फैसले खुद ले सके, पर हमने इसे हमारी बेइज्जती करने का हक नहीं दिया है। अब शिल्पा को भी अपनी बोली हुई बातों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस 6 महीने का समय और दे दीजिए। अगर मुझे इस बीच कोई समझ नहीं आया तो जहां आप कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी। कुछ समय बाद
शिल्पा को अपने एक दोस्त की पार्टी में एक लड़का पसंद आ गया और उसके मम्मी पापा ने धूमधाम से उस लड़के से शिल्पा की शादी कर दी। शादी के बाद शिल्पा बहुत खुश थी, पर उसकी कभी कभी तो लड़के से बहस हो ही जाती थी। तब उसे समझ में आने लगा था कि शादी में थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।